बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 3 है और आपका आज का टॉपिक होगा आर्टिकॉलॉजी और सिनेकॉलॉजी। दो डेफिनेशंस आपने करनी है जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है और अक्सर ये डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आती हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकॉलॉजी एंड सिनेकॉलॉजी, या अलग अलग भी आ जाती हैं। व्हाट इज़ आर्टिकॉलॉजी गिव एग्जांपल, व्हाट इज सिनेकॉलॉजी गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले हम आर्टिकॉलॉजी को देख लेते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। आर्टिकॉलॉजी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इकोलॉजी की तारीफ पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, कि इसमें आप इकोलॉजी में क्या करते हैं बेटा, हम जानदारों का जो आपस में रिलेशन है उसको भी देखते हैं कि एक जानदार का दूसरे जानदार से क्या रिलेशन है, फिर इन जानदारों का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। इस सब की स्टडी को आप इकोलॉजी कहते हो। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, जानदारों का माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला, जानदारों का माहौल के साथ ताल्लुक़ का मुताला क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सो इकोलॉजी की डेफिनेशन आपने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ी है, इसको क्लियर करें। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। अब बेटा इंपॉर्टेंट है जो आपकी तारीफ है, आर्टिकॉलॉजी की तारीफ है, जो हेडिंग है इसकी तारीफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। When you are studying a single population's relationship to its environment, it will be called as articology. When you are studying a single population's relationship to its environment, जब आप एक ही पॉपुलेशन का मुताला करते हो और उसका ताल्लुक़ देखते हो किसके साथ बेटा, इन्वायरमेंट के साथ। When you are studying single population's relationship to the environment, then it is called articology। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें सिर्फ आप एक पॉपुलेशन का मुताला करते हो और उस एक पॉपुलेशन का ताल्लुक़ देखते हो कि इन्वायरमेंट के साथ क्या है। सो जब भी आर्टिकॉलॉजी आ जाए तो आप कहोगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशंस रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड आर्टिकॉलॉजी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, इसकी क्या देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है आर्टिकॉलॉजी की। यू आर स्टडिंग 50 to 100 प्लांट ऑफ सोयाबीन इन ऑर्डर टू नो द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन on their growth and yield. Then you are studying single or one population of the soybean plant. This study is called articology. अब बेटा आपके पास सोयाबीन के पौधे हैं, कितने पौधे हैं सोयाबीन के, 50 से लेकर 100 पौधा है और सब के सब क्या है, सोयाबीन है। और सारे अगर पौधे सोयाबीन के होंगे तो वो एक पॉपुलेशन होगी बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन में वो जानदार होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, जिनका ताल्लुक़ एक स्पीशीज से होता है। सो यू आर स्टडिंग 50 to 100 plants of soybean in order to know the effect of water pollution on their effect and on their growth and yield। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, ये सोयाबीन के पौधे हैं, सपोज ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, और ये सारे पौधे किसके हैं, सोयाबीन के प्लांट्स हैं। और ये कितने हैं, डायग्राम में तो कम बना है, ये है आपके पास 50 से बेटा तकरीबन 100, और सब के सब हैं क्या, सोयाबीन है। तो जब सारे पौधे एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हो तो क्या बन जाती है, सोयाबीन की बेटा पॉपुलेशन बन जाती है। और आप क्या देखना चाहते हो, इसके ऊपर इन्वायरमेंट का असर देखना चाहते हो, इन पौधों के ऊपर आप इन्वायरमेंट का असर देखना चाहते हो। इन्वायरमेंट क्या है, वाटर पोल्यूशन बेटा, पानी की आलूदगी, आबी आलूदगी, ठीक हो गया। सो वाटर पोल्यूशन क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब इस वाटर पोल्यूशन का इन सोयाबीन की पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सोयाबीन की किस किस चीज़ के ऊपर बेटा, सोयाबीन की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कि ये पानी, गंदा पानी किस तरह इनकी ग्रोथ को मुतासर करेगा।
और किस तरह इनकी यील्ड यानी कि पैदावार को मुतासिर करेगा। सो चूंकि ये सिंगल पॉपुलेशन है बेटा, सारे सोयाबीन के पौधे हैं। आप पॉपुलेशन क्या कहते हो? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, देन दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो उसने कह दिया कि 50 से 100 पौधे सारे के सारे सोयाबीन के हैं, सो वो एक पॉपुलेशन है सोयाबीन की। और उसके ऊपर आप माहौल का असर देख रहे हो कि वाटर पोल्यूशन जो होगी, उस वाटर पोल्यूशन का इन पौधों की यील्ड के ऊपर, इन पौधों की ग्रोथ के ऊपर क्या असर होगा। सो आप बेसिकली एक पॉपुलेशन का माहौल के साथ क्या देख रहे हो? रिलेशनशिप। ठीक हो गया। सो ये आपने इकोलॉजी कवर की बेटा, दोबारा देख ले। इकोलॉजी की तारीफ आपने सबसे पहले करनी है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब मेन अपनी डेफिनेशन आर्टिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी, व्हेन यू आर स्टडीइंग ए सिंगल पॉपुलेशंस रिलेशनशिप to its environment, it will be called as articology. For example, you are studying 50 to 100 plant of soybean. पौधे तो 50 से 100 हैं बेटा, लेकिन सारे सोयाबीन के, तो पॉपुलेशन सिंगल बनती है। You are studying 50 to 100 plant of soybean in order to know the effect of water pollution. और ये जो वाटर पोल्यूशन ये इन्वायरमेंट है, और वो क्या है? वो एक पॉपुलेशन है। सोयाबीन एक पॉपुलेशन है, वाटर पोल्यूशन क्या है बेटा? इन्वायरमेंट है। In order to know the effect of water pollution on their growth and their yield, you are studying single or one population of soybean plant. This is called ecology. आगे चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। इसको आपने उलट कर लेना है। वहाँ पे आप एक पॉपुलेशन पढ़ रहे थे, आर्टिकोलॉजी में बेटा एक पॉपुलेशन पढ़ी थी, और उस एक पॉपुलेशन का रिलेशनशिप देखा था किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे आपने बहुत सारी पॉपुलेशन का रिलेशनशिप देखना है, किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। सो आर्टिकोलॉजी में आप क्या देखोगे? डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशंस। और डिफरेंट पॉपुलेशंस को आप कम्युनिटी भी कहते हो बेटा। क्या कहते हो? कम्युनिटी भी आप कहते हो। सो डिफरेंट पॉपुलेशन या कम्युनिटी, इनका क्या देखोगे आप? रिलेशनशिप देखोगे। किसके साथ देखोगे बेटा? इन्वायरमेंट के साथ। तो ये स्टडी क्या कहलाएगी बेटा? ये स्टडी कहलाएगी सिनेकोलॉजी। ठीक हो गया। तो रिलेशनशिप है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, और डिफरेंट पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी कहते हैं। किसके साथ रिलेशनशिप है उनका? इन्वायरमेंट के साथ। तो ये मेन मतलब पॉइंट है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, डिफरेंट पॉपुलेशन हो जाए, कम्युनिटी हो जाए, उसका ताल्लुक जो होगा माहौल से, उसका जो रिलेशनशिप होगा माहौल से, वो क्या कहलाएगी? सिनेकोलॉजी कहलाएगी। Growth responses of individual plant to their environment are a complex factor. Growth responses of individual plant to their environment. बेटा एक पौधा है, सपोज ये एक पौधा है, इसके जो ग्रोथ रेस्पॉन्सेज होंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए वो मुख्तलिफ होंगे। ये दूसरा पौधा है, इसके अपने ग्रोथ रेस्पॉन्सेज होंगे टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हर पौधा माहौल के फैक्टर को मुख्तलिफ तरीके से क्या देगा बेटा? जवाब देगा। इस पौधे के अपने, मिसाल के तौर पर पौधे हैं ये, इस पौधे के अपने ग्रोथ रेस्पॉन्सेज होंगे, इस पौधे के अपने ग्रोथ रेस्पॉन्सेज होंगे, और ये रेस्पॉन्स देंगे किसको? इन्वायरमेंटल फैक्टर को। लिहाजा आपने कहना है इन दो पौधों का ग्रोथ रेस्पॉन्स सेम नहीं है। लिहाजा आप कहते हो कि ग्रोथ रेस्पॉन्सेज जो पौधों में होते हैं ना, वो क्या है बेटा? एक कम्प्लेक्स फैक्टर है। तो क्लियर करें कि ग्रोथ रेस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स to their environment are a complex factor. One factor can aggravate the other factor. बाज़ औक़ात एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के इफेक्ट को बढ़ा देता है। बाज़ औक़ात एग्रावेट का मतलब है बढ़ाना। वन फैक्टर कैन एग्रावेट द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के इफेक्ट को बढ़ाता है। दीज फैक्टर विद वन अनदर, ये जो फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर इंटरेक्ट, ये फैक्टर क्या करते हैं बेटा? इंटरेक्ट करते हैं, ताअम्मुल करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं विद वन अनदर। सो दीज फैक्टर इंटरेक्ट विद वन अनदर। कंप्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर। और आपका जो माहौल है बेटा बड़ा कम्प्लेक्स है। आपका इन्वायरमेंट क्या है? बड़ा कम्प्लेक्स है। और इन्वायरमेंट की कम्प्लेक्सिटी का जो इन्हिसार होता है वो किसके ऊपर होता है? कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स के कम्बिनेशन के ऊपर माहौल की कम्प्लेक्सिटी का
मतलब इन्हिसार होता है, ये दोबारा देख लें। अभी सिनेकोलॉजी की डेफिनेशन नहीं आई, ये आप जनरल बातें पढ़ लें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ग्रोथ रेस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट to their environment are a complex factor. One factor can aggravate the other factor. These factor interact with one another. Complexity of the environment depend upon the combination of these various factor. माहौल की पेचीदगी इन्हीं फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम डेफिनेशन करने लगे हैं सिनेकोलॉजी की बेटा, कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज या ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशंस टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिनेकोलॉजी और आल्सो कॉल्ड कम्युनिटी इकोलॉजी। सो सिनेकोलॉजी का आपने एक और नाम भी देखा है, सिनेकोलॉजी को आप क्या कहते हो, कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आपने कम्युनिटी को पढ़ना है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पढ़ना है और उनका रिलेशनशिप देखना है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। और कम्युनिटी में क्या आ जाती है, ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशंस। सो डेफिनेशन यहाँ से करनी है इंपॉर्टेंट बेटा, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड community ecology. When you are studying one population at different places in the environment, it will be art ecology. ये दोबारा आपको आर्ट इकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि व्हेन यू आर स्टडिंग सिंगल पॉपुलेशन और वन पॉपुलेशन एट डिफरेंट प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट, इट विल बी आर्ट इकोलॉजी। जब आप वन पॉपुलेशन को पढ़ते हो, सिंगल पॉपुलेशन को पढ़ते हो, तो वो क्या होती है बेटा, वो आर्ट इकोलॉजी होती है। ये आप पहले पढ़ चुके हो। बट व्हेन यू सी ऑल द पॉपुलेशन, व्हेन यू सी ऑल द पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम, जब आप सारी पॉपुलेशन को एक ही वक्त में पढ़ते हो और उनका माहौल से ताल्लुक देखते हो, देन इट विल बी सिनेकोलॉजी। सो बेटा ऑल पॉपुलेशन हो जाए तो होगी सिनेकोलॉजी, अगर हो जाए वन पॉपुलेशन, क्या बेटा, वन पॉपुलेशन हो तो क्या होगी, आर्ट इकोलॉजी। एक पॉपुलेशन का माहौल से मुताला आर्ट इकोलॉजी, सारी पॉपुलेशंस का या सारी कम्युनिटीज़ का माहौल से मुताला क्या कहलाता है, सिनेकोलॉजी कहलाता है। इन सिनेकोलॉजी दोबारा द स्टडी ऑफ ए कम्युनिटी। सिनेकोलॉजी में क्या होती है, स्टडी ऑफ ए कम्युनिटी। आर्टिकोलॉजी में वन पॉपुलेशन। सो इन सिनेकोलॉजी द स्टडी ऑफ कम्युनिटी यू हैव टू सी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी। बेटा सिनेकोलॉजी में आपने किसको पढ़ना होता है, कम्युनिटी को पढ़ना होता है। और कम्युनिटी के आपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को पढ़ना होता है, पहलू को पढ़ना होता है। और कम्युनिटी के पहलू क्या हो सकते हैं, ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी, कि इस कम्युनिटी का ओरिजिन कैसे हुआ था, कम्युनिटी की बेटा स्ट्रक्चर क्या है और कम्युनिटी की कंपोजिशन क्या है। सो सिनेकोलॉजी में यानी कि जब आप कम्युनिटी को स्टडी करते हो तो आपको फिर कम्युनिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट को पढ़ना पड़ता है कि ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्या है एंड कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी क्या है। यू हैव टू कंसीडर द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी की हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है एंड आल्सो इट्स डायनामिक्स, और उसके डायनामिक्स को भी क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ओरिजिन को देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, कंपोजिशन को देखना पड़ता है, कम्युनिटी की हिस्ट्री को देखना पड़ता है और कम्युनिटी के डायनामिक्स को भी देना पड़ता है। डायनामिक्स क्या है बेटा, कि कम्युनिटी क्या होती है, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। कम्युनिटी को अक्सर कहा जाता है कि कम्युनिटी इज द डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर पॉपुलेशन में डिक्रीज। ठीक है बेटा, कम्युनिटी को कहते हैं कि कम्युनिटी इज डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाई कम्युनिटी इज कॉल्ड सो, बिकॉज इन कम्युनिटी वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर पॉपुलेशन में डिक्रीज। सो कम्युनिटी फिक्स नहीं रहती बेटा, कुछ जानदार बढ़ते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, एक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो दूसरी कम हो जाती है। इसी वजह से कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के डायनामिक्स को भी पढ़ना पड़ता है। और कम्युनिटी क्या है, इट इज ए डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो you have to consider history of community and its dynamics because community is not a fixed entity। बेटा कम्युनिटी डायनामिक्स शो करती है, कम्युनिटी क्या शो करती है, डायनामिक्स शो करती है, चेंजेस शो करती है। और कम्युनिटी फिक्स एंटिटी नहीं है, फिक्स्ड बॉडी नहीं है, ठीक है, मुस्तकिल जिस्म नहीं है। बट डिफरेंट चेंजेस आर गोइंग टू अकर एट डिफरेंट टाइम्स। फिक्स एंटिटी कम्युनिटी नहीं है तो फिर डिफरेंट चेंजेस आर गोइंग टू अकर एट डिफरेंट टाइम्स।
मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस के नतीजे में एक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो दूसरी पॉपुलेशन कम हो जाती है। सो while studying the community we come across 3 level of integration। जब हम कम्युनिटी को पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं। कितने लेवल्स आते हैं हमारे पास? 3 लेवल। एक इंडिविजुअल का लेवल होता है बेटा, जो मतलब एक जानदार, जिसमें एक जानदार आता है। फिर एक जैसे जानदार जब मिल जाते हैं बेटा, एक जैसे जानदार जिनका ताल्लुक एक स्पीशीज से हो, जो एक वक्त में एक जगह पे रहे, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशन क्या करती हैं, आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। सो कितने लेवल हैं कम्युनिटी में? कम्युनिटी में 3 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंडिविजुअल लेवल होता है, एक पॉपुलेशन लेवल होता है और एक कम्युनिटी लेवल होता है। इंडिविजुअल लेवल को ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। इसमें एक जानदार आता है, एक सोयाबीन का पौधा, एक इंसान, एक चिड़िया, और उसके बाद क्या आ जाता है? पॉपुलेशन में क्या होगा? बहुत सारे सोयाबीन के प्लांट, बहुत सारे सोयाबीन के प्लांट, 50 से 100 पौधे, 1000 पौधे सोयाबीन के, 50 इंसान, या इसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा मतलब बहुत सारी चिड़िया। मतलब अगर एक जैसी स्पीशीज इकट्ठी हो जाए तो पॉपुलेशन बन जाती है। फिर ये सारी जब ऊपर वाली मिल जाए, इंसान मिल जाए, बर्ड्स मिल जाए, पौधे मिल जाए, तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। सो इंडिविजुअल लेवल इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक लेवल। हेयर द एग्जांपल इज मैन और द वन सोयाबीन प्लांट। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज located at the same time at the same place is called population, and while community is the group of living organism which belong to different species located at the same time at the same place. So we quickly revise the definition of the synecology: the study of relationship of different communities, and communities क्या होती हैं? grouping of population to their environment is called synecology. Synecology is also called community ecology. When you are studying one population at different places, then it is called articology. But when you see all the population at the same time, it will be synecology. One population, single population, articology. All population, all communities, synecology. In synecology, which is the study of community, you have to see various aspects of the community, like the origin of the community, structure of the community, composition of the community. You have also considered the history of the community and the dynamics of the community. Dynamics मतलब because community is not a fixed entity, it is not a fixed, community is not a fixed entity, but it is a dynamic collection of organism. Because different changes are going to occur at different times. While studying the community, we come across 3 levels of integration: the individual level, the population level and the community level. मैं मेन आपको कंसेप्ट दोबारा बता दूं बेटा। ये 2 डेफिनेशन आपने करनी है, एक आर्टिकॉलॉजी करनी है और एक सिनेकॉलॉजी करनी है बेटा। अगर आप सिंगल पॉपुलेशन पढ़ोगे और उस सिंगल पॉपुलेशन का रिलेशनशिप देखोगे विद द एनवायरनमेंट, then it will be articology. Single population relationship to the environment, it is called articology. Different population, different communities relationship with the environment, then it is called synecology. Synecology is also called community ecology. उसके बाद बेटा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखें, ये बेटा ये बर्ड्स हैं, ये सारे आपको क्या नज़र आ रहे हैं? बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। और ये सारे बर्ड्स बेटा एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं। सारे बर्ड्स एक जैसे हैं और सबका ताल्लुक़ एक ही स्पीशीज से है। सो जानदारों का ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनका ताल्लुक़ सेम स्पीशीज है, तो वो क्या बनेगी? पॉपुलेशन बनेगी। सो इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स बिकॉज ऑल बर्ड्स आर सेम, ऑल बर्ड्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज, सो दे आर द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स। और अगर इस जगह को देखें बेटा, ये एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, कोई बड़े पौधे हैं, कोई छोटे हैं, कोई घास है, कोई बड़े दरख्त हैं, फिर पानी है, ठीक हो गया बेटा। फिर दूसरे डिफरेंट किस्म के जानदार हैं। सो जानदारों का वो ग्रुप जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ से और वो एक वक्त में हो, एक जगह पे हो, तो वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। सो चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं और उनका ग्रुप है और एक वक्त में एक जगह पे रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ located at the same time at the same place. It is called community. So this ends your lecture. Allah Hafiz.